नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम करने जा रहे हैं प्रतिशत के सवालों को हल। फ्रेंड्स, जितने भी सवाल हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आपका जो एग्जाम है यदि होना है तो उसमें प्रतिशत के सवाल तो जरूर ही पूछे जाएंगे, और आप एग्जाम में कैसे कम से कम समय में उन सवालों को हल कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं लूसेंट के पहले सवाल से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो क्वेश्चन काफी सरल है, चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसे। तो इसके लिए देखिए, रेशो दिया हुआ है हमें 3:2 का, ठीक है। रेशो को हम 100 से इंटू कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, रेशो सेम ही रह जाएगा 300 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। 20% लड़के और 30% लड़के जो है लड़कियां जो है वो छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो 20% लेने वाले हैं तो कितने नहीं लेंगे, तो 100 माइनस 20 यानी 80% जो है वो नहीं लेंगे। इसी तरीके से लड़कियां कितना जो है वो नहीं लेंगी, तो 100 में से 30 गए तो 70% जो लड़कियां हैं वो नहीं लेंगे। तो लड़कों का जो संख्या है ये जो है ये बॉयज है और ये है गर्ल्स, ओके। तो इसमें से 300 बॉयज हैं, 300 बॉयज में से 4/5 यानी 80% को फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो 5 6 30 0 और ये हो जाएगा 240, ठीक है। अब इसी तरीके से लड़कियों का देखें तो 200 लड़कियां हैं और 7/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 240 और 140 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 380 आउट ऑफ 500, क्योंकि हमने लिया है 300 और इसे लिया है 200, तो ये हो जाएगा टोटल 500 को हम 100 से इंटू कर देंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 76% और यही हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में से 10 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। किसी संख्या में 10 घटाने पर उसमें 20% की कमी हो जाती है तो संख्या का 60% क्या है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, संख्या। तो मानते हैं संख्या है x में 10 घटाने पर उस संख्या का, यानी संख्या तो सेम ही रहेगा, यानी x का ही कितना हो जाता है, उसमें 20% की कमी हो जाती है, यानी 20% घट जाता है, यानी ये हो जाता है 80% हो जाता है। 80% को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5। तो अब उस संख्या का कितना रह गया, 4/5। तो अब हम इसे फर्दर जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x माइनस 10 इक्वल्स टू 4x/5 इधर आ जाएगा, तो 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 4x और x इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 का 50 का कितना निकालना है, 60%। 50 का 60% हो जाएगा आपका 30, यस। तो आंसर हो जाएगा अपना 30। क्वेश्चन है, कीमतों में 10% की कमी आने के कारण एक व्यक्ति 27 रुपए में 20 आम अधिक खरीद लेता है। 1 दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सरल है।
कि कीमतों में 10% की कमी आई है, जिस वजह से एक जो व्यक्ति है वो 27 रुपए में कितने आम अधिक खरीदता है? 20। तो 1 दर्जन आम की घटी हुई कीमत क्या है, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने रुपए में 20 आम अधिक आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। आपको रुपए तो हमारे को पता है 27 रुपीज है। ठीक है, कितना घटा है? 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2.7। तो ये जो है इतने रुपए में कितने आम ले रहा है? 20। तो 2.7 रुपए में 20 आम ले रहा है। तो 1 दर्जन आम कितने में ले लेगा? बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 अब हम इसको इनटू कर देंगे। 7 6 42, 6 2 12 एंड 4 16। तो हमें जो अब रुपए चुकाना पड़ेगा ये पड़ेगा 1.62। यानी 1.62 रुपए। 12 आम के कितने रुपए लगेंगे? 1.62 रुपए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली धनराशि का 60% था। कीर्ति का वेतन कितना है, यह हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। क्वेश्चन है कि मानते हैं कि कीर्ति जो है उसकी कुछ अर्निंग है x मान लेते हैं, जिसका कि वो 45% खर्च करना चाहती है। ठीक है, और अब खर्च करना है तो निर्णय ले लिया है 45%। तो अब क्या है कि उसने अब तक खर्च किया है 11,475 रुपए। 11,475 रुपए किसके बराबर है? जितना वो खर्च करना चाहती थी उसके 60% के बराबर। यानी वो x का 45% खर्च करना चाहती थी, इसका 60% जो है ये है 11,475 रुपए। तो अब हमारा इक्वेशन तैयार हो चुका है, तो अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए 3 जा 5 जा 5 9 जा 5 20 जा। ओके, अब ये हो जाएगा। अब 9 से कट कर देते हैं। 9 एकम 9, 2 4 24, 9 18, उसके बाद हो गया 6 7 तो 9 9 7 63, 64 65 66 67 यानी 4, तो 9 25 45। अब आगे चलते हैं, इसको कट कर देते हैं। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, तो 425 गुने क्या हो जाएगा? 425 गुने हो जाएगा आपका 20 गुने 5 बराबर x। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 425 गुने 100 बराबर x। तो आंसर आ जाएगा हमारा 42500 बराबर x। तो इसका जो कुल वेतन जो है वो है 42,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5। कीर्ति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रही। पूर्णांक ज्ञात करना है आपको। ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कीर्ति को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 36% चाहिए।
उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 24% अंक प्राप्त किए हैं। तो कितना कम प्राप्त किया है इन्होंने? इन्होंने कम प्राप्त किया है 2 और 1 यानी 12% अंक कम प्राप्त किए हैं। जो ये 12% कम अंक प्राप्त किए हैं किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 9/12। तो 100% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 9/12 गुने 100। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 900/12। तो इसको और सॉल्व कर देते हैं तो 100% आ जाएगा आपका 3 3 9 0 0 3 चौके 12 4 से कर देते हैं 4 7 28 29 30 2 0 4 5 6 20। तो जो पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा आपका 75 75। तो यही हमारा इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? तो मानते हैं कि कोई खाद्य तेल है वो 100 रुपए का पहले बिकता था तो अब 125 रुपए का बिक रहा है। तो कितना ज्यादा लग रहा है हमें? 25 रुपए ज्यादा लग रहा है। कितने रुपए अब लग रहे हैं? 125 लग रहे हैं। तो इसमें ज्यादा क्या है? तो 25 ज्यादा है। तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 20। यस, आंसर हो जाएगा 20 यानी 20% खर्च जो है उसे कम करना होगा। अब समझ रहे होंगे। नया कीमत ये है तो नए कीमत में कितना जो है वो ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है। तो 25 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। तो हमने यही चीज यहाँ पे लिखा है 25 अपॉन में 125 इंटू 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों की बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो मानते हैं कि कोई खिलौना 100 रुपए का बिक रहा था, अब 120 रुपए का बिक रहा है। अब पहले 100 की सेलिंग होती थी, अब 15% घट गई है तो 85 ही बिक पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ यही पता करना है। तो कितना हो जाएगा? 100 गुने 100 ये हो जाएगा 120 गुने 85। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 10,000 और यहाँ पे हो जाएगा 0 12 पंचे 60 पर 12 8 96 और 6 102। तो अभी कितना बढ़ गया? ये 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 200 रुपए की वृद्धि हुई है ना। कितने पे हुई है? 10,000 रुपए पहले लगे थे तो अब ये हो गया 200 की वृद्धि होने के बाद कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो इंटू 100 करके हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? गेहूं के मूल्य में कितनी कमी आई है? 20% की। सीधे लिख लेते हैं 20% की कमी आई है। तो 600 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। तो 600 रुपए था तो अब 20% कितना होता है? 600 का 20% ये होता है 6 दूनी 12 120 रुपए होता है। 120 रुपए में कितने किलोग्राम गेहूं खरीद पा रहा है? यानी जो 10 किलो गेहूं का मूल्य है 120 रुपए, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य हो जाएगा 12 रुपए। तो अभी का जो करंट प्राइस है वो ये है। अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि प्रीवियस प्राइस क्या था, तो x का 4/5 इक्वल्स टू 12। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 15
रुपए। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि ये जो 12 आया है वो कितना है? ये है x का 80%। तो x का 80% यानी x 80% को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले 250 ग्राम चाय अधिक आती है। पहले से 250 ग्राम जो है चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव और नया वाला भाव ज्ञात करना है। ये दोनों ही ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कितने कमी आई है। 270 रुपए का 10% पहले निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 27 रुपए में। 27 रुपए में कितना आ रहा है चाय? तो 250 ग्राम चाय जो है वो अधिक आ रहा है। कितने रुपए में? 27 रुपए में 250 ग्राम चाय आ रहा है। तो अब इसको किलो के हिसाब से देख लेते हैं, तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 108 रुपए। जो चाय का अभी का करंट का जो प्राइस है वो है 108 रुपए। तो पुराना कीमत क्या है चाय का? तो ये कितना कमी हुआ था? तो ये है 9/10। यानी अभी जो ये 108 है ये है 90% के बराबर। तो x का 9/10 हो जाएगा आपका 108। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x हो जाएगा 120 रुपए। ये हो गया आपका पुराना कीमत और ये था आपका नया कीमत। तो यानी पुराना नया कीमत हो गया 108 रुपए और पुराना कीमत जो है वो है 120 रुपए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी इतने रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? यानी करंट प्राइस पूछ रहा है चाय का। तो क्वेश्चन जो है वो सेम ही रिपीट हो रहा है, बस आपको करके प्रैक्टिस करने के लिए ही ये जो है ये क्वेश्चन है। तो चलिए कर लेते हैं, सही रहेगा। तो देखिए चाय की मूल्य में कितना कमी आया है? 10%। तो 22500 का 10% क्या है ये पहले निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया आपको 2250 के बराबर। तो 2250 रुपए में कितना किलोग्राम चाय आ रहा है? तो ये आ रहा है 25 किलोग्राम। तो 25 को 9 बार पढ़ेंगे तो 225 आ जाएगा। तो यानी 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है ना, ये हमारा हो गया नया कीमत। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 90 रुपीज पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है। तो चीनी की मूल कीमत कितनी है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम हुआ है? 10%। तो x के 9/10 के बराबर कितना हो जाएगा? 270 रुपए। ठीक है, तो पुराना कीमत पूछा है ना, तो अभी जो प्राइस है वो है इसका 10% कम, यानी पहले जितना भी प्राइस था उसका 90% है। तो ये 270 जो है ये कितने किसके बराबर है? 90% के बराबर है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। तो x का 90% ये है, तो 9 3 27, तो 300 जो है ये हो जाएगा 100%। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि 10% की कमी आई। तो यानी 10% कैसे हम इसको हम फाइंड करेंगे ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि 10% की कमी आई, तो यानी पहले 100 था तो अब क्या है? 90 है। तो 100/100 क्या होता है? 1 होता है। और 90/100 कितना होता है? 9/10। तो मैंने यही चीज जो है ये यहाँ पे मैंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे कि उसका खर्च ना बढ़े, उस परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी देखो, पुराना जो कीमत था वो 100 रुपए था और नया कीमत है 140 रुपए। 140 रुपए में बढ़ा कितना है? 40 बढ़ा है। तो 40 बढ़ा है तो 140 का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 2/7%। तो 2/7% कितना हो जाएगा? 200/7। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 7 दूनी 14, 6 जीरो तो 7 8 56। ओके, 4/7%। आंसर हो जाएगा आपका 28, 4/7। चलिए, ये आपका हो गया उत्तर। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये हो गया पुराना कीमत, ये है नया कीमत। और अब हमें स्टेबलाइज करना है, यानी अपने खर्चे को नियंत्रित करना है। तो हमें 40 रुपए जो है वो नए कीमत से घटाना पड़ेगा। तो 140 का 40 कितने प्रतिशत हो गया? ये हो गया 28, 4/7%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल गर्म करके वाष्प के द्वारा 2 लीटर पानी जो है उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मानते हैं एक बीकर है, यानी कोई बर्तन है जिसमें 12 लीटर घोल है। क्या है? 12 लीटर जो है ये मिक्सचर है। ठीक है, इसमें 4% चीनी है। तो 12 लीटर का 4% कितना हो जाएगा? 48/100, यानी 0.48 जो है 0.48% जो है, यानी 48 जो है 48% जो है इसमें क्या है? चीनी है। ठीक है, अब क्या है कि पानी को जो है कुछ वाष्पीकृत कर दिया गया। ठीक है, पानी जो क्या है कुछ उड़ गया। तो अब जो घोल है उसमें कितना लीटर बच गया है? अब नया जो घोल है इसमें 10 लीटर ही जो घोल है वो बचा हुआ है। तो इसमें कितने प्रतिशत चीनी होगा? तो चीनी तो सेम ही रहेगा क्योंकि पानी उड़ जाएगा लेकिन चीनी नहीं उड़ेगा। तो हमारा जो चीनी है वो 0.48% ही रह जाएगा, 0.48। और घोल जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा अब 10। तो अब इसको सिंपली इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.8%। तो पानी को वाष्पीकृत कर देने के बाद चीनी का प्रतिशत रह जाएगा 4.8%। तो आंसर हो जाएगा अपना 13 का 4.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जोसेफ की आय 10% की कमी कर दी गई। जोसेफ की आय पहले मानते हैं 100 रुपए था, तो अब 90 रुपए हो गई है। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सरल है, समझ गए होंगे। देखिए, पहले जो है इसका वेतन था वो 100 रुपए था। मानते हैं कि वेतन में कुछ कमी कर दिया, तो अब नया वेतन जो है वो हो गया 90। कितना कमी किया? 10% कमी किया। तो अब नया वेतन जो है वो ये हो गया प्रीवियस इनकम और ये है न्यू इनकम। ठीक है, तो अब हमें कितना बढ़ाना होगा जिससे कि उसका वेतन फिर से 100 रुपए हो जाए? तो 90 में कितना बढ़ाना है हमें? 9। इसमें हमें बढ़ाना होगा 10 और बढ़ाएंगे तभी तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो गुने 100, तो यानी 10/90, यानी 1/9। तो
1/9 गुने 100 हो जाएगा आपका 11, 1/9%। तो हमारा उत्तर आ चुका है 11, 1/9%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। एक आदमी है जिसका नाम है तुलसीराम, ठीक है, और एक है इसका नाम है कश्यप, ठीक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। कश्यप का वेतन 100 है, तुलसीराम का 120 है। यदि तुलसीराम की बचत तो 720 रुपए है, जो उसके वेतन का 4% है, तो x का 4% बराबर 720 रुपए। तो तुलसीराम का वेतन कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 8 32, यानी 18,000 आ जाएगा। तो यदि तुलसीराम का वेतन 18,000 है तो कश्यप का कम है कितना? तुलसीराम का 120% ज्यादा है, तो कश्यप का मान लेते हैं वेतन है के का 6/5 है तुलसीराम का वेतन, क्योंकि 20% बढ़ रहा है ना, तो 20% कितना होता है? 1/5। तो जब बढ़ता है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि 20% होता है, यदि हमें बढ़ाना होता है तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो 2 1 जा 2 5 जा 5 और 1 6/5 हो जाएगा। यदि बोलेंगे 20% घटाना है तो क्या करेंगे? 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 80%, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 18,000 के इक्विवेलेंट। तो 6 3 जा 18, तो के जो है 15,000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दूध के कीमत में 25% बढ़ोतरी हो जाती है। एक गृहिणी को अपने घर में दूध का उपयोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे उसके मासिक खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो? दूध के कीमत में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी 100 रुपए का जो दूध मिलता था वो मिलता है 125 रुपए का। तो एक गृहिणी को दूध के उपयोग में कितना खर्चा कम करना होगा? तो जो नया कीमत होगा उसी पे जितना बढ़ा है उसी को कम करना होगा। तो 125 रुपए नया कीमत है, तो इसमें 25 रुपए ज्यादा हो रहा है, तो हमें 25 रुपए कम करना पड़ेगा। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 25 पंचे 125 होगा और ये हो जाएगा 20। तो हमें जो है 20% जो है खर्च में कमी लानी होगी, जिससे कि बढ़े हुए कीमत का असर ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। यदि कुल 15,200 मत हो तो तथा 15% मत जो है वो अवैध हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? चलिए देखते हैं। समझिए, इसमें दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, और कुल वैध मतों का 55% जो है एक उम्मीदवार को मिल गया। यदि दूसरे को वैध मत, यदि कुल इतने मत डाले गए हैं और उसका 15% तो अवैध हो गया, ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? तो दूसरे उम्मीदवार को जाहिर सी बात है, ए को मिला 55%, तो बी को मिलेगा 45%, ठीक है। कुल मत पड़े हमारे 15,200,
जिसमें से कि 15% अवैध हो गए। तो 15% कितना होता है, इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 20। तो मैंने जैसे बताया है कि हमें जब घटाना होता है तो 20 में से 3 घटाएंगे तो 15%, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85%। तो ये हो जाएगा 17/20। 17/20 क्या होता है, 85%। तो ये हो जाएगा 17/20। अब क्या है कि अब हमें ये हो गया मत, ए को तो 55% मिल चुका है, तो बी को कितने मिलेंगे, 45% मिलेंगे। तो 45% कितना होता है, तो ये होता है 5 9 जा 5 2 0 9/20 होता है। चलिए अब इसकी सिंपली कटिंग करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसको 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया है, 4 से काट देते हैं तो 4 3 12, 4 8 32। तो 38 गुने 17 गुने 9। तो सिंपली हम लास्ट वाले डिजिट को इंटू करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 9 7 63, तो 3 3 8 24, 4 लास्ट में क्या आ रहा है 4। तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा 5814। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दो उम्मीदवारों को एक चुनाव में भाग लिया। पहले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुआ और वह दूसरे उम्मीदवार से इतने मतों से चुनाव हार गया। बताइए कि कुल मतों की संख्या क्या थी। मानते हैं कि उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी है। एक उम्मीदवार को 41% मिला है ना, तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 100 माइनस 41, 100 माइनस 41, तो ये कितना होता है, ये होता है 59। तो बी को मिलेगा 59%। अब देखते हैं कि दूसरा इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा। तो 11 में से नहीं 9 में से 1 गया तो 8 और 1 5 में से 4 गया तो 1 18%। कितना हो गया 18%। जो ये x का 18% है वो कितने के बराबर है, यही पूछ रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार से इतने मतों से चुनाव हार जाता है, यानी ये जो है इससे 18% जो है वो 2412 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x का 18% बराबर 2412। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो x हो जाएगा 13400, 13400 वोट। तो हमारा उत्तर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। नमक और पानी के एक घोल में नमक का भार 15% है। जब इस घोल को गर्म किया जाता है तो इस घोल का 30 किलोग्राम पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है। अब घोल में 20% नमक है, घोल की मूल मात्रा ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो इसको पहले समझ लेते हैं। एक बीकर है, इसमें कुछ हीट देते हैं। हीट देने से क्या है, पानी एवोपरेट हो जाता है और पानी जो है वो एवोपरेट होकर के पानी जो है वो कम हो जाता है और नमक जो है वो सेम ही रहता है, क्योंकि नमक जो है वो उसका सिर्फ परसेंटेज चेंज होता है, नमक वाष्पीकृत नहीं होता है। तो पानी कितना वाष्पीकृत होता है, 30 किलोग्राम। ठीक है, 30 किलो जो है 30 किलो पानी वाष्पीकृत होता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। कब होता है, पहले जो नमक होता है वो होता है 15%। पहले नमक का भार होता है 15% और जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो भार जो परसेंटेज बढ़ जाता है वो हो जाता है 20%। ठीक है, तो यदि नमक 15% होता है पहले, तो पानी कितना होता है, पानी होता है 85%। ठीक है,
और जब नमक जो है वो 20% होता है तो पानी कितना होता है 80%। ठीक है, तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और यहाँ आएगा 17, इधर आएगा 20 एकम 20, 20 चौका 80, तो ये अनुपात बन जाएगा। अब क्या है कि पानी तो सेम ही रहता है तो हम इसे 3 से इंटू कर लेते हैं ताकि जो है पानी बराबर रहे, तो ये अनुपात हो जाएगा 3:1, 3:17 और 3:12। तो आप अंतर देख सकते हैं कि 5 का अंतर दिख रहा है यहाँ पे, यानी 5 जो है पानी कम हुआ है। यदि 5 पानी कम होता है तो कितना किलो पानी उड़ जाता है 30 किलो। तो एक पानी जब कम होगा तो कितना उड़ेगा 6 किलो। ठीक है, तो एक जो है वो 6 लीटर पानी को दर्शाता है। तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो है हमारा इनिशियली 20 के बराबर। ठीक है ना, 20 के इक्विवेलेंट है। तो 20 into 6 इक्वल्स टू 120। तो जो हमारा मूल सॉल्यूशन है वो कितना किलो था, वो था 20 किलोग्राम। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो ये क्वेश्चन काफी सरल है। देखिए, नमक के 6 लीटर घोल में, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है इसमें, ये 6 लीटर है, 5% नमक है। कितना है 6 का 5%, ये इतना नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। तो यानी अब जो सॉल्यूशन है उसमें कितना रह जाएगा 5 लीटर ही रह जाएगा वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो शेष बच्चे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो नमक तो सेम ही रहेगा क्योंकि पानी वाष्पीकृत होगा लेकिन नमक नहीं होगा वाष्पीकृत। ठीक है, तो अब सिंपली अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6×5 30 अपॉन में 100 गुने 5 गुने 100, ये हो जाएगा 100 से ये करें 5×6 30। तो यानी 6% जो है वो नमक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21। पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसका प्रारंभिक भाव कितने रुपए प्रति क्विंटल था, ये हमें पता करना है। तो ये सवाल बहुत ही सरल है। तो देखिए 20% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी आई है 20% की। तो 20% होता कितना है, तो ये होता है आपका 1/5। तो जब कमी आती है तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें से 1 को माइनस करते हैं। तो अब जो है वो हमारा पहले जो है वो 5 था, तो अब जो है वो घट करके क्या रह गया 4/5। ठीक है, तो यानी ये 80% रह गया है भाव। तो 80% जो है वो कितना है 800 रुपए। ठीक है, 800 रुपए। तो पूरा जो है इसका पूरा कीमत, इसका प्रारंभिक भाव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 200 और इंटू 5 यानी 1000 रुपए प्रति क्विंटल, पर क्विंटल 1000 रुपए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। ठीक है, पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 90, क्योंकि डिक्रीमेंट हुआ है 10% का। इसके बाद 10% वृद्धि कर दी थी, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 99। क्यों, क्योंकि इसमें 10% की वृद्धि हो गई है।
तो इस प्रकार प्राप्त प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? तो 1 कम है ना, ये देखिए पहले 100 था, अब कितना है 99। तो 1 बराबर कितना है 50। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले 100 था तो 100 बराबर हो जाएगा इंटू 50। तो ये हो जाएगा आपका 5000 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पेट्रोल की कीमत में 20% वृद्धि होने पर एक प्रयोगकर्ता पेट्रोल की खपत में 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति को कुल खर्च में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? तो चलिए देखते हैं। पहले कीमत मानते हैं 100 था, अब हो गया 120, क्योंकि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है कीमत में, यानी कीमत बढ़ा है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये पेट्रोल यूज करने वाला है वो 20% कम पेट्रोल यूज कर रहा है। तो ठीक है, पहले खर्चा 20% बढ़ने से खर्चा कितना हो जाएगा 120, लेकिन अब ये 20% इसने यूज कम कर दिया है, तो इसका 120 का 20% कितना होता है? तो 10% होता है 12। कैसे निकालेंगे? तो 120 भागा 10, इसको 10 भाग में डालेंगे तो ये हो जाएगा 10%, ये 10% के बराबर हो जाएगा। तो पता चल गया कि ये हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा 24 रुपया कम। तो 100 में से 120 में से 24 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो कितना कमी हुआ है इसमें? पहले 100 था, अब हो गया 96, यानी -4%। तो उसका जो खर्च में जो है वो क्या आई है, कमी आई है, कितने की? 4% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में कितने मेंढक हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,14,000 मेंढक थे। वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी? तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 10% की वृद्धि हो रही, कितना हो रहा है 10%। तो 10% कितना होता है 1/10। तो जब बढ़ता है तो हम क्या लिखते हैं 11/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 214,000 इतने मेंढक थे। अब बढ़ रहे हैं कितने साल तक? तो 2 बार बढ़ रहे हैं, तो इतना बढ़ गया। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा और 11 जब 121 इंटू 214,000, 0 ये रहेगा। लास्ट में देखिए 4 किस्में हैं, तो 0 तो एक ही रहेगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 268,940। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री जो है वो 40% अधिक हो जाती है, यानी रेट घटता है तो बिक्री बढ़ जाती है। तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं। पहले जो है फल का कीमत 100 था, अब हो गया 70। बिक्री पहले 100 होती थी, तो अब बिक्री बढ़ के हो गई है 140। तो ये हो जाता है हमारा 10,000 और ये हो जाएगा हमारा 2 0 इधर आ जाएगा। 4 84 64 98। तो यानी बिक्री में क्या हुई है, घटी है। बिक्री क्या हुआ है, घटा है। कितना घटा है 200। कितने
पहले होते थे 10,000, अब उसमें 200 कम हो गया, यानी ये कितना प्रतिशत हो गया, ये हो गया आपका 2%। 2% की क्या आई है, कमी आई है। मधुर ने हिंदी में 101 अंक, विज्ञान में 100 अंक, संस्कृत में 96 अंक, गणित में 108 अंक, अंग्रेजी में 78 अंक हासिल किए। यदि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक बराबर हैं, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो बराबर है, यानी मान लो 100 का पेपर है तो 100 मैक्सिमम होता है ना, उसी तरीके से इसका कुछ मैक्सिमम है, वो जो है वो सब पेपर के लिए इक्वल ही है, तो उतने का ही पेपर हुआ था। तो और मधुर ने सभी विषय के कुल अंकों में 84% अंक हासिल किया है। तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी इसको जो अंक मिले हैं ये सब मिलाकर कितना है, 84%। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो 101, 100, 96, 108, 78, तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 7, 8 7 15, 15 और 8 23, 3 हाथ में 2, 9 2 11, 11 और 7 18, 8 हाथ में 1, 3 1 4, 483, 483 के इक्विवेलेंट हो गया। ये एक बार देख लीजिए आप फिर से, 1 6 1 7 7 8 7 15 15 और 8 23, 2 2 9 2 11 11 और 7 18 18 का 8 में 1 2 2 4, ये हो गया आपके 483। तो x हो जाएगा आपका 483 अपॉन में 84 इंटू में 100, ठीक है ना। तो ये आपका अंक हो गया टोटल। तो प्रत्येक अंक जो है ये टोटल अंक है। तो कुल विषय कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 थे टोटल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इससे इसको भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, एक विषय का अधिकतम अंक निकलेगा, ठीक है। क्योंकि हमने जैसे कि हमें पता है तो इसको निकालते हैं। तो ये कैसे होगा, तो 5 दूनी 10, 0 बिल्कुल 2 से काट देते हैं तो 2 42 जा, ठीक है ना। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 छाक 42, 7 55 7 छाक 42 और 7 नमा 63 और फिर करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, तो 23 गुने 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, 1 5 दूनी 10 1 11, यानी 115, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए बातों बातों में इक्वेशन भी बन गया है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20 20 2 जा, तो ये 6 इक्वल्स टू 1/4, तो x/4, ओके, प्लस 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x/4, तो x इक्वल्स टू 16, तो 16 हो जाएगा वो संख्या, ठीक है। तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यदि 8 लीटर चीनी के घोल को, जिसमें 5% चीनी है, खौलाने पर 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी की प्रतिशत ज्ञात करें। काफी सरल है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए देखते हैं इसे। 8 लीटर का घोल है, ठीक है, चीनी के घोल में 5% चीनी, इसमें चीनी है 5%,
खोलाने पर 2 लीटर पानी उड़ जाता है, तो यानी अब हो जाता है 6 लीटर। तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो चीनी तो इतना था, ये कितना, ये क्या है, चीनी है, चीनी है, तो 8 गुने 5/100 अपॉन में 6 गुने 100, ठीक है। तो ये हो गया 5 20 4, ओके। तो 8/20 इंटू 6 इंटू 100, तो 20 पंचे 100, 3 4 5 20/3, 6 2/3%। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि A का 60%, B के 3/4 हो, तो AB का अनुपात निकाल लेते हैं। 3/5, 3 से 3 गया, A और B का अनुपात आ गया है। A का हो जाएगा 5 और B का हो जाएगा 4, तो अनुपात है 5:4, उत्तर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है, A की आय B की आय से 25% अधिक है, ठीक है। तो B की 100 है, तो A की 125 है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यह है 25 कम, ठीक है ना। तो प्रतिशत में देखते हैं, तो 125 का 25 गुने 100, तो ये हो जाएगा अपना 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। A की आय B की आय से 30% अधिक है, A की आय B की आय से 30% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यानी 30 कम है, कितने पे, तो 130 पे 30 कम है, तो गुने 100, तो ये हो जाएगा 300/13, तो 13 दूनी 26, 4 0 13 3 39, 40 1/13 23, 300/13 कर दो, क्योंकि आंसर यहीं तक, तो इसी को ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम है, A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम है, इसकी ऊंचाई 100 है, इसकी 80 है, तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यह है A, यह है 20% अधिक, ठीक है। तो 20/80 गुने 100 1/4 हो गया 25% अधिक है। A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, B की ऊंचाई A की ऊंचाई से 25% अधिक है, कितना अधिक है, 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। यदि x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक है, ठीक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो ये हो जाएगा आपका 110, 10 कम है, 110 गुने, ये हो जाएगा 100/11, यानी 9 1/11%, तो उत्तर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, अनिल की ऊंचाई जो है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, ठीक है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, तो अनिल की ऊंचाई है 160, दीपक की ऊंचाई कितनी कम है, तो 60 कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 गुने 100, तो ये हो जाएगा 300/8, 8, तो ये हो जाएगा आपका 150/4, 75/2, तो ये हो जाएगा 37, 1/2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 5 रुपए में 2 संतरे खरीद कर 7 रुपए में 3 बेच देता है,
ठीक है, 5 रुपए में 2 संतरे खरीद कर 7 रुपए में 3 बेच देता है, तो उसे फायदा हुआ कि हानि, ये कितनी, यदि फायदा हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ या हानि हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। तो इसे हम पहले नॉर्मल बना देते हैं, तो इसे करते हैं 7/3, तो बेस ये ऐसे ही रहेगा और ये तो ऊपर चला जाएगा इंटू 100, तो इतना ये आ जाएगा कितना, तो देखिए 5 3 जा 15, 7 2 जा 14 इंटू 100, तो इसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, इसे 1 का नुकसान हो रहा है, तो 1/15 गुने 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 दूनी 10 0, 20/3 इक्वल्स टू 6.66%, इतना ये हानि हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है और वह 4% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, 15,625 जो है वो अभी की जनसंख्या है और 4% की दर से बढ़ रही है, कितने से, 4% से, तो 4 को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/25। तो जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, बेस और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा लेकिन न्यूमरेटर में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो 25 + 1 26, तो ये देखिए इस तरीके से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब इससे निकल जाएगा कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होने वाली, देखिए इससे इसको कटिंग कीजिए तो 25 6 150 और 25 25 जा 625, 25 25 जा 625, तो इसे हम कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 25 और ये फिर कट जाएगा। अब इसे हम इंटू कर लेते हैं, 26 इंटू 26 इंटू 26, जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 6 है तो हमें 6 ही मिलेगा, तो देखिए ये आंसर आ जाएगा 1517576। आप चाहे तो इंटू करके देख लीजिए, इंटू करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 6000 से बढ़कर के 6500 हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो देखिए इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ओनली 500 का, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 6000, बड़ी कितनी, 500, सीधे प्रतिशत निकाल लीजिए, काम खत्म। ये हो जाएगा 50/6, यानी हो गया 25/3, तो ये हो जाएगा 8, 1/3% आंसर। चलिए आगे बढ़, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में 20% की पुनः वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो हम मानते हैं कोई संख्या x है, इसमें 20% का इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 20% क्या होता है, 1/5 होता है, तो इंक्रीमेंट होता है तो जो न्यूमरेटर होता है उसमें बेस को ऐड किया जाता है, तो यानी 6/5 हो जाता है। तो इतने की वृद्धि हुई, फिर परिणामी संख्या में जो अब संख्या है उसमें फिर से इतना 20% कितना बढ़ा, 20% और बढ़ गया, यानी 6/5 की एक बार पुनः से वृद्धि हुई है, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है, तो इंटू 100 कर देंगे तो हमें प्रतिशत पता चल जाएगा। x छोड़ देते हैं सिंपली, क्योंकि हमें परसेंटेज ही निकालना है, तो फिर सीधे परसेंटेज में निकालते हैं, तो 36/25 इंटू में 100,
तो 25 चौक 100, 36 गुने 4, 6 चौक 24, 4 हाथ में 2, 4 के बाद 13, 14, यानी ये हो गया आपका कितना हो गया 100 से कितना बढ़ गया 144। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ है 44%। मानते हैं पहले कितना था 100 था और अब हो गया कितना 144। तो इंक्रीमेंट कितना है 44% का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी 100 रुपए किलो था अब 120 रुपए हो गया है, तो गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो 120 रुपए जो है अभी वर्तमान प्राइस है, इस पे कितना प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो 20 ज्यादा लग रहा है, तो गुने 100 कर देते हैं, तो ये 1/6 हो जाएगा, तो 100/6 हो जाएगा हमारा उत्तर। तो ये है 50/3, तो ये हो जाएगा 16, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा 16, 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। मानते हैं 100 रुपए था, फिर 120 रुपए हो गया, अब क्या है कितना बढ़ा है 20%, 100 पे 20% का इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, अब क्या है कि 20% कम हो गया है, फिर 20% घट गया है, तो जो घटा है वो इस मूल्य पे घटा है, तो 120 का 20% कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी हमें 24 कम करके डालना पड़ेगा, यानी 96। तो अभी जो है हमें कितना जो कर है कमी आई है, 4% की कमी आई है। ठीक है ना, पहले 100 था अब 96 है, तो इसमें -4 हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यदि नीता का वेतन मीता के वेतन से 25% अधिक है, नीता का वेतन मीता के वेतन से 25% अधिक है, यानी मीता का 100 है तो नीता का 125 है, तो मीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो 125 कितना कम है, इसमें डिफरेंस है 25 का, तो 25 कम है, तो ये हो जाएगा 1/5 गुने 100, तो ये हो जाएगा हमारा 20%। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी की जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मानते हैं पहले 1 रुपए में x रबर मिलता था, अब 3/4 रुपए में कितना रबर मिलता है, x रबर मिल रहा है। ठीक है, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, अब 4/3 x रबर अब मिलेगा। ठीक है, तो जो है अभी नए प्राइस में से पुराने प्राइस को घटाएंगे तो जो अंतर जो है वो हमें दे रखा है 2 का, तो यानी 2 रबड़ हमें अधिक मिल रहा है, तो वही लिखा हुआ है। तो 4x - 3x = 6, तो x = कितने हो गए 6, तो जो हमें 1 रुपए में कितने रबड़ अब मिलेंगे, अब मिलेगा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योगेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। ठीक है, 100 रुपए था 120 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और बढ़े हुए वेतन में फिर 20% की कमी कर दी गई है। ठीक है, तो अभी देखिए
इसका 20% कितना होता है, 100 का 20 होता है, तो 20 बढ़ाया तो कितना हो गया 120, और 120 का 20% कितना होता है 24, तो 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 96। तो कितना अंतर आया है, माइनस का 4%, तो यानी उसके वेतन में कुल मिलाकर के उसे हानि हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, राजेंद्र अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो है शेष। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा आपका। तो देखिए, मानते हैं राजेंद्र की कुछ आय है, उसमें से वो 20% खर्च करता है, तो बचता कितना है, 80% बचता है। तो 80% कितना होता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 4/5। ठीक है, अब जो इतनी आय है, इसका जो शेष जो है, शेष आय में से 15% फिर से खर्च कर देता है, तो 15% खर्च करेगा तो फिर कितना बचेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, तो 20 में से क्या करेंगे, खर्च करने पे 3 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/20। ओके, तो अब जो ये आय है, इसके इस आय में जो ये अब शेष आय बची है, तो इसमें से भी ये कितना खर्च कर देता है, 30%, तो 30% खर्च कर देता है, तो 10 में से 3 गया तो 7, 7/10। तो अभी जो अब हमारे पास जो शेष आय बची है वो है ये। ठीक है, और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 9,520 रुपए के। ठीक है, तो x कितना होगा, यानी उसका वेतन कितना होगा, ये हमें पता चल जाएगा अब। तो देखिए 4 5 जा 20, तो अब आगे कट कर लेते हैं, तो 7 1 जा 7, 2 5 हो गया, तो 7 3 जा 21, और 7 6 जा 42, 0। अब 17 से काटते हैं, 17 8 जा 36, यानी ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 80 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा आपका 8 5 40, 400 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका बहुत ही आसान सा आंसर, 5 × 20, तो ये हो गया आपका 20,000, और यही है इसका उत्तर कि उसकी आय कितनी है, तो इसकी आय है 20,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन है, सुनील को 240 अंक मिले और वह 24 अंक से फेल हो गया। अगर पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक चाहिए, तो कुल अंक कितने होंगे। सुनील को 240 अंक मिले, ठीक है, और वह 24 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी 24 और ऐड कर दे तो वो पासिंग मार्क्स आ जाएगा जितना चाहिए। अगर पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक चाहिए, तो यानी ये जो है इतना जोड़ने के बाद जो ये अंक बना है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 33% के। ठीक है, तो पूरा जो है वो कुल अंक कितना है वो अब हमें पता करना है। तो इसे हम कट कर देते हैं, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 4 44, 3 8 24, तो 800 बराबर x। तो हमारा जो कुल अंक है वो है 800। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखो 240 रुपए पहले भी खर्च कर रहा था और अब भी खर्च कर रहा है, 25% कम हो गया, यानी इसका 25% कितना हो जाएगा, 240 का 25% यानी 1/4, यानी 60 रुपए हो गया। ठीक है,
60 रुपए में अब कितना मिल जाता है, 2 किलो सेब मिल जाता है। तो यानी जो सेब का जो घटा हुआ भाव है वो है 30 रुपए, ठीक है। और हमसे क्या पूछा हुआ, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम है, वो है 30 रुपए। यदि आपसे पूछ ले कि पहले कितना भाव था, तो ये कैसे निकालेंगे, तो x का 3/4 इक्वल्स टू 30, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 40 रुपीज। तो ये है आपका पहले वाला भाव और ये है आपका अभी वाला भाव, यानी करंट प्राइस ये है और ये है आपका पहले का प्रीवियस प्राइस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है, ठीक है। एक मिश्र धातु है, वो कितने ग्राम का है, 50 ग्राम का, जिसमें कि 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो, ठीक है, 95% सोना हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो मानते हैं कि 50 ग्राम की धातु है जिसमें सोना भी है और चांदी भी है। तो ये हो गया गोल्ड और सिल्वर। तो बोल रहा सोना 80% है, यानी इसका 80% क्या हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, ठीक है। और शेष कितना हो गया 10, यानी 20% हो जाएगा 10, ठीक है। तो 40 ग्राम जो है ये हो गया आपका गोल्ड और 10 ग्राम हो गया सिल्वर। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो, ठीक है। तो देखिए ये 5 ग्राम जो है, नहीं 10 ग्राम जो है ये 5% हो जाए तो ये गोल्ड जो है ऑटोमेटिक जो है वो 95% हो जाएगा। तो x का 5% इक्वल्स टू 10 ग्राम, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 200 ग्राम, ठीक है। तो यानी पूरी धातु कितनी होगी, 200 ग्राम। तो सोना कितना है इसमें, 100, इसमें जो है अभी 50 था पहले, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 15, 150 ग्राम। तो इतना तो मटेरियल हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है और इतना मटेरियल हमें और ऐड करना पड़ेगा, यानी जो सोना होगा वो 150 ग्राम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। आशीष ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देना चाहिए, कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 150 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो इसमें से 75 क्वेश्चन में से इसने 80% सही दिए, यानी 4/5 सही दिए। अब शेष 75 में से कितना वो सही दे ताकि उसे कुल 60% जो है अंक मिल सके, कितना मिल सके, 60%। तो 75 कितना हो गया, 150 का 60% कितना होता है, तो 90 होता है। कितना होता है, 60% बराबर हो जाएगा 90, ठीक है, 90 क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या है कि इसने 4/5 तो दे दिया है, तो ये हो गया 15 5 75, तो 15 चौका 60, तो 60 का इसने सही दे दिया है और 90 क्वेश्चन इसको सही करने हैं, तो इसे 30 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे। कितने में से 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 75 में से। तो कितना प्रतिशत हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 10, यानी ये हो गया 40%। तो यानी अब इसको जो है ओनली 40% क्वेश्चन जो है वो सही बनाने हैं,
जिससे कि उसे जो है 60% मार्क्स गेन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, यह हमें पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी जो है विषय एक में जो है फेल हुए, ठीक है ना, ये हुए फेल। तो पास कितने हुए? 65% हुए हैं पास। दूसरे में कितने हुए? 42%। तो इसमें कितने हुए? 42। तो 100 में से 42 गया तो ये हो गया आपका 58%, ठीक है। और दोनों में कितने फेल हुए हैं? 15%, ठीक है ना। तो दोनों में पास कितने हुए हैं? 85%। तो अब क्या है कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 दी गई है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे? तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं? तो देखिए सिर्फ एक में तो 85 माइनस 65 यानी ये हो गया आपका 20% सब्जेक्ट 1 में, और 85 माइनस 58, 85 माइनस 58 इक्वल्स टू ये हो गया आपका 27% सब्जेक्ट 2 में जो है ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों में ही पास हुए हैं। तो टोटल देखा जाए तो 47% जो है ये दोनों ही विषय में पास हुए हैं। तो 2500 का 47% जो है ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं। तो अब कितना हो गया? 47 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1175। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी जो है गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 52% जो है वो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो मानते हैं ये है मैथ्स, ठीक है, ये है इंग्लिश, ठीक है ना। मैथ में अनुत्तीर्ण होने वाले हैं आपके 42%, ठीक है, और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होने वाले हैं 52%। तो यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो है 17%, ठीक है, कितना है? 17%। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो कॉमन होगा उसे हम इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो 42 प्लस 52 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 94 माइनस 17, यानी ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7, यानी 77 जो है वो स्टूडेंट जो है वो दोनों विषयों में मिला करके फेल हुए हैं, ठीक है। तो पास कितने हुए होंगे? तो पास हुए होंगे परसेंटेज में है ना, तो 100 में से ही पास हुए होंगे। तो 77% फेल है, तो 23% जो है वो पास हुए होंगे। तो 23% जो है वो किसके बराबर है? 46 के, जो कि पास हुए हैं। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 200 के। 100% इक्वल्स टू 46 अपॉन 23 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 200। ओके, तो ये है इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप सभी से एक अपील करता हूं कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और
इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो और भी मजबूत हो सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।